जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी जिस प्रकार से आज आदरणीय हमारे राजीव जसरोटिया साहब ने जसरोटा से नामांकन भरा, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कठुआ विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण जी कल नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में आप सबसे आज बातचीत करने के लिए और कल का जो हमारा कार्यक्रम है किस प्रकार से रहेगा उसकी जानकारी हेतु आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस कठुआ विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे प्रवासी प्रभारी के तौर पर पंजाब के हमारे श्वेत मलिक साहब जो पूर्व पंजाब के फ्रांस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हमारे बीच में हैं, और उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस कठुआ विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय जनता के हरमन प्यारे उम्मीदवार डॉक्टर भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और मेरे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में वाइस चेयरमैन साहब रघुनंदन सिंह बबलू जी, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारी रही मेरी बहन रेखा कुमारी जी, पार्टी के बहुत ही कर्मठ अगर मैं कहूं कि हमारे उम्मीदवार बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर भारत भूषण जी कल नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं और उसकी अपील करने के लिए और जो कार्यक्रम है किस प्रकार से रहेगा उसकी जानकारी मैं आप मेरे बाद हमारी बड़ी बहन रेखा जी आपसे बातचीत करेगी और उसके बाद आदरणीय डॉक्टर भारत भूषण जी जो है वो भी अपनी बात रखेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे। मैं भी कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो जो हमारा मुखर्जी चौक है जहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा है वहाँ पर 10 बजे हमारा ये कार्यक्रम रहेगा और वहाँ पर आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो इस बहुत ही बड़े अवसर पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से हमारे बहुत ही प्रिय नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, निर्मल सिंह जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। और उसके बाद 10 बजे हमने सभी लोगों से अपील करी है कि 10 बजे सभी लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारा चौक है जहाँ पर प्रतिमा है वहाँ पर पहुँचे, बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे। और हमारे सभी जो मंडलों के जो कार्यकर्ता हैं मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि लोगों को जिस प्रकार से उनको व्यवस्था चाहिए उनको हम लोग व्यवस्था करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है मुखर्जी चौक सुबह 10 बजे पहुँचे। और हमारा जो कार्यक्रम है वहीं पर रैली स्थल जो हमारा रहेगा वहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह जी और हमारे प्रत्याशी और हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं वहाँ पर संबोधित करने के उपरांत हमारे प्रत्याशी के साथ हम सभी कठुआ की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारी मातृशक्ति सब लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस चौक से होते हुए हम लोग डीसी ऑफिस के पास जो शहीद भगत सिंह पार्क है वहाँ पर पहुँचेंगे और डॉक्टर साहब वहाँ पर नामांकन पत्र जो है वो भरेंगे। तो मैं भी अपनी ओर से आपके माध्यम से कठुआ विधानसभा की जो हमारी जनता है, हमारे जो अपने लोग हैं, सभी को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से अपील करती हूँ कि हमारे प्रत्याशी जो भारत भूषण जी हैं जिनको पार्टी ने मैंडेट दिया है हमारे बीच में बैठे हैं। जैसे आज हमने नामांकन पत्र भरा है जसरोटा सीट से राजीव जी ने, उसी तरह से कल हम कठुआ विधानसभा के अभी नामांकन भरने जा रहे हैं हमारे प्रत्याशी भारत भूषण जी। तो मेरी अपील रहेगी कठुआ वासियों के साथ कि बढ़ चढ़ कर हमारी रैली में शामिल हों। मुखर्जी चौक में हमने ये प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम रखा है, तो मैं निवेदन भी करूँगी, अपील भी करूँगी कि इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर भारत भूषण जी हमारे बीच में बैठे हैं, रैली में आएँ, शामिल हों और इनको अपना आशीर्वाद दें और पार्टी को सफल बनाने के लिए भी हमारा सहयोग करें ताकि जो कल जो पहली तारीख मैडम जी वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल और नेशनल सेक्रेटरी और हमारे सरपंच मोहन जी और हमारे आईजी साहब हमारी जिला की महिला मोर्चा की, तो कल का दिन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है कि हम सब मिल के डॉक्टर साहब का जो नामांकन है उसको भरवाने जा रहे हैं। और मैं अपनी मातृशक्ति से, मैं अपने बुजुर्गों से और नौजवान साथियों के ख़ास तौर पर पूरे कठुआ के लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो इस मौके पे कल आएँ और इस जो हमारा नामांकन पत्र भरने का जो कल का कार्य है उसमें 4 चांद लगें और वो हमारी उनसे आने से हमारी और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो है आन शान और शोभा बढ़ेगी।
तो लोकतंत्र में लोग सबसे मजबूत होते हैं, लोग पावरफुल होते हैं। तो लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, सबके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोगों ने मन बना लिया है कि जिला कठुआ की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है, क्योंकि हमने हर फील्ड में जाके देखा है कि लोगों का पूरा मन है कि जो 2014 से पहले और 2014 के बाद का जो डिफरेंस है, आपने देखा होगा कि कश्मीरी जो पत्थरबाज के टाइम, आज आपने देखा होगा कि वो खाते पते में नहीं है। देशद्रोही हो जो होगा, भारतीय जनता पार्टी उसको स्पेयर नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में आप देखना कि जम्मू कश्मीर एक जो मुकुट भी है पूरे देश का, वो ज़बरदस्त तरीके से इसमें विकास का काम होगा। ये हमारे दुनिया में इसका नाम होगा कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि भारत सरकार का, मोदी साहब का पूरा फोकस है जम्मू कश्मीर के ऊपर। और जम्मू कश्मीर को हम सब ने मिल के 4 चांद लगाने हैं, क्योंकि सिर का ये ताज है हिंदुस्तान का। तो जो दूसरी ताकतें हैं, हमारे इतने एमएलए, सारे के सारे हमारे एमएलए वहाँ जाए, हमारी सरकार बने। जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, पाकिस्तान की तरफ झुकते हैं, झुकाव है जिनका, उनको ख़त्म किया जाए, उनको पीछे किया जाए, वो दोबारा मुँह ना दे पाए। जहाँ हम इस किस्म के लोग आगे भेजेंगे कि हम सांसद और पंजाब में बीजेपी को हेड करने वाले शोएब मलिक साहब, उनकी अध्यक्षता में रखी गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे बड़े कर्मठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोपाल महाजन जी, हमारे डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं बबलू जी, हमारी महिला मोर्चा की जो नेशनल सेक्रेटरी हैं मेरी बड़ी बहन जी हैं रेखा कुमारी जी, हमारे कालीबिड़ी के सरपंच और हमारी भाषा बरादरी के हमारे प्रेसिडेंट मोहन जी, क्योंकि कल लास्ट डे है नॉमिनेशन का और कल का दिन हमने चुना है कि लास्ट डे पे हम नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। उसके लिए हमने आपके माध्यम से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 10 बजे जहां मुखर्जी चौक में पहुंच जाएं। वहां हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो हमारी स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो आएंगे। उनकी अध्यक्षता में वहाँ मीटिंग होगी। सभी एक पब्लिक जलसा होगा छोटा सा, और उसमें माला अर्पण करेंगे हमारे जो मुखर्जी जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की जो प्रतिमा है वहाँ। उसके बाद सारा एक काफिला हमारा सारा डीसी ऑफिस जाएगा और सारे लोग वहाँ एक रैली की शक्ल में जाएंगे और मैं नामांकन भरूंगा। उसके बाद सारे लोग वहाँ इतनी देर वो जो ड्रीमलैंड पार्क है, जहाँ हमारा जो भगत सिंह पार्क है, वहाँ रुकेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से कठुआ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो हमारे वारली बांड के हों, पारली बांड के हों, और सारे हमारे जितनी भी हमारी सभाएं हैं उनके प्रेसिडेंट्स हों, और हमारे रेडी वाले, फड़ी वाले, जो हमारे सीनियर सिटीजन, मातृशक्ति और नौजवान, सभी साथियों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक में सुबह 10 बजे पहुँच जाएँ और बड़ी संख्या में पहुँचें, ताकि हम सारे कठुआ वासी एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और एक अपना यूनिटी का भी एक सबूत दें। और जाके हम फार्म भरें और उसके बाद 1 तारीख को जो हमारा पोलिंग होनी है उस दिन भी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें, ताकि हम ये सीट जीतें। उसका से एक अच्छा मैसेज आए कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीत के प्रधानमंत्री जी को और मजबूत किया है। धन्यवाद। नड्डा जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को कि उन्होंने एक बड़े उच्च शिक्षित, योग्य, जो एक बहुत कुशल प्रशासक रहे, उनको आज जनता की सेवा में कठुआ के लिए भाई डॉक्टर भारत भूषण जी को टिकट दिया है। तो हमारे लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और साथ बहन जी भी बैठे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर है वो सामने आ गया, बाहर नहीं निकलती, अवसरवादी पार्टी है, ये भी सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा ख़त्म कर दी, कांग्रेस ने अपना सब कुछ ख़त्म करके दांव पे लगा दिया और उनका केवल एक लक्ष्य है कि किसी तरह मोदी जी को हटाया जाए। तो आज देखिए यहाँ पे मैं कांग्रेस के नेताओं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जो बालक बुद्धि है, उनसे या खड़गे जी से पूछना चाहूँगा कि ये बयान दे के वो क्लियर करें कि क्या वो 2 निशान वापस आएँ, क्या वो चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान हो, क्या वो चाहते हैं कि 2 संविधान हो। वो चुप क्यों हैं? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने हाथ मिलाया तो इसका मतलब एजेंडा, मैनिफेस्टो भी आपस में जो है वो एक हो गया।
तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी है। और जहां भारतीय जनता पार्टी है, हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे